है गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। एंड आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू मानवा जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है। कहानी ये होती है कि हमारा ईरोज जो कि एक गॉड होता है, मतलब एंजल होता है, वो आया होता है हमारी साइक्री जो कि एक प्रिंसेस होती है उसे श्राप देने के लिए, क्योंकि हमारी साइक्री बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से हमारे ईरोज की मदर जो कि एक गॉड होती है वो उससे जेलस होती है। इसी वजह से वो हमारे ईरोज को भेजती है हमारे साइक्री को श्राप देने के लिए। बट जब हमारा ईरोज साइक्री के पास पहुंचता है एंड वो उसकी ब्यूटी को दिखता है, वो पूरी तरीके से दीवाना हो जाता है उसका ब्यूटी का, मतलब कि भाई वो ऑब्सेस्ड हो जाता है उसकी ब्यूटी से। एंड वो ये सोचता है कि भाई इस लड़की को तो सिर्फ मैं ही अपना बनाऊंगा। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट स्टार्ट। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि एक बहुत ही प्यारा सा किंगडम होता है, जहाँ पर किंग की एंड क्वीन की तीन बेटियां होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। बट जो थर्ड वन होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और हमारी थर्ड वन प्रिंसेस का नेम होता है साइक्री, एंड वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। जो भी लोग वहाँ पर उसको देखते थे वो लोग उसके दीवाने हो जाते थे। और वहाँ पर पहले अफ्रोडाइटी, मतलब कि जो कि गॉड होती है ना, उसके बारे में ही चर्चा होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत गॉड होती है। बट जब हमारी साइकिल को सभी लोग देखते हैं, तब वो सभी लोग हमारे साइकिल को सबसे ज़्यादा खूबसूरत मानने लगते हैं। मतलब कि वो उसे गॉड से भी ज़्यादा अच्छा मानने लगते हैं, क्योंकि उसकी ब्यूटी ही इतनी खूबसूरत होती है वो। और इसी वजह से अफ्रोडाइटी जो होती है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है सभी लोगों से, क्योंकि सभी लोग सिर्फ हमारी साइकिल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है, वो तो गॉड से भी खूबसूरत है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इस वजह से वो अपने बेटे, जिसका नेम इरोस होता है, उसे भेजती है हमारे साइकिल को श्राप देने के लिए। एंड हमारी गॉड ने इरोस को ये कहा होता है कि तुम उसे ना एक ऐसी श्राप दो जिसकी वजह से वो एक बहुत ही गंदे से बदसूरत मॉन्स्टर टाइप के बंदे से प्यार कर बैठे, और वो उसके प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो जाए, जिसकी वजह से सारे लोग उसके बारे में बुरा भला बोलने लगे, मतलब उसके मजाक उड़ाने लगे। और सभी लोग ये कहने लगे कि वो इतनी खूबसूरत है फिर भी उससे मॉन्स्टर से प्यार हो जाए, मतलब उसके बारे में गंदा बोलने लगे। एंड इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को हमारी साइकिल के पास भेजा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इरोज एक छोटा सा बच्चा बन के आता है, और वो एक खिड़की की मदद से हमारी साइकिल के रूम पर पहुंच जाता है। और वो उसके पास जाता है एंड वो देखता है कि हमारी साइकिल सो रही है। तो वो उस पर तीर से हमला, मतलब वार करने वाला होता है। बट तभी हमारी साइकिल उसकी तरफ मुड़ जाती है, एंड जब हमारा हीरोज उसके फेस को देखता है ना, वो पूरी तरीके से शॉक्ड होता है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत होती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। एंड वो एक चीज़ नोटिस करता है कि हमारा साइकिल एक प्रिंसेस नहीं, मतलब एक प्रिंस है, मतलब कि वो एक लड़की नहीं, वो एक लड़का होता है। एंड इसे देखने के बाद हमारा हीरोज बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है। बट वो तो उसके प्यार में पड़ चुका होता है, मतलब कि उसके उसकी ब्यूटी ने इतनी अट्रैक्ट की होती है ना भाई, बंदा खुद को रोक ही नहीं पा रहा होता है। एंड वो सीधा हमारी साइकिल के पास जाता है, बहुत करीब जाता है, उससे किस करने वाला होता है। एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। इसे मेरी मदर यानी कि गॉड के साथ कंपेयर किया जा रहा था। हाँ, सच में सही किया जा रहा था, क्योंकि ये तो हमारे गॉड से भी ज़्यादा, मतलब कि मेरी मदर से भी ज़्यादा खूबसूरत। यार नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए। ऐसा बोल के वो मतलब खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट वो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाता। एंड वो उसे किस करने वाला होता है, मतलब वो दोनों की किसिंग होने वाली थी। तभी हमारी साइकिल की आँख खुल जाती है, जिस वजह से हमारा एरोस डर जाता है एंड वो जल्दी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। एंड जल्दी जल्दी के चक्कर में उसके पंख वहीं पर गिर जाते हैं, एंड हमारा साइकिल भी उड़ जाती है। एंड बाहर हमारा इरोज अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, एंड उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी होती है। एंड दूसरी तरफ हमारी साइकिल को वो पंख मिल जाता है, एंड वो सोचने लगती है कि ये किसका पंख होगा। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर सब विलेजर्स से बात कर रहे होते हैं कि हे, आज प्रिंसेस मंदिर पे आने वाली है, वो यहाँ पर आने वाली है, वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है यार, मैं उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ, वो कितनी खूबसूरत है। सभी लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर हमारा एरोस भी आता है, एंड वो मतलब इतना ज़्यादा शॉक नहीं होता है उन सारी की बातें सुन के, और सभी लोग बोलते हैं कि ओ प्रिंसेस आ गई, प्रिंसेस आ गई। बट हमारा
एरोस तो बस वहीं पर खड़ा होकर देखता ही रहता है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हे, लगता है तुम आउटसाइडर्स हो, मतलब कि तुम अभी अभी यहाँ पर नए आए हो। तो हमारा इरोस बोलता है कि हाँ, आपको कैसे पता चला? तो वो पर्सन बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे पता चल ही जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के किंगडम के जितने भी यंग मैन है ना, जब भी उन्हें प्रिंसेस के बारे में बात सुनाई देती है तब वो लोग ऐसे भाग के चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे प्रिंसेस को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। हमारी प्रिंसेस है ही इतनी खूबसूरत। एंड हमारा इरोस भी उनकी बातों के बारे में सोचने लगता है। एंड तभी वहाँ पर हमारी प्रिंसेस आ जाती है एंड वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत, भाई मैं क्या ही बोलूँ। एंड सभी लोग भी बोल रहे थे कि हाँ माय गॉड यार, कितनी खूबसूरत है हमारी प्रिंसेस यार, सच में जितना मैंने उनके बारे में सुना था आज देख भी लिया, वो तो सच में खूबसूरत है। सभी लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं एंड हमारी प्रिंसेस भी मतलब अपने ख्यालों में डूबी होती है कि क्योंकि उन्हें वही रात का सीन याद आ रहा होता है कि हाँ मतलब उन्हें एक पंख मिला था ना, सो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। एंड इस चीज़ को हमारी प्रिंसेस की जो मेड होती है ना वो भी नोटिस कर लेती है। एक्चुअली उसकी मेड का नेम लिली होता है एंड लिली भी इस चीज़ को नोटिस कर लेती है एंड वो अपने मन में सोचती है कि हाँ प्रिंसेस आजकल कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगी है, आखिर में वो ऐसा क्या सोच रही होंगी। और फिर वो हमारे प्रिंसेस को बोलती है कि लेडी साइकी, आप यहाँ पर मतलब मंदिर पे आ चुकी है। और हमारी साइकी भी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद हमारी लिली हमारी साइकी को कुछ देती है और फिर हमारी साइकी मंदिर के पास जाती है एंड वो अपने मन में सोचती है कि हाँ मुझे इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए था, शायद ये जस्ट एक ड्रीम हो। हाँ शायद वहाँ पर कोई बर्ड आ गया था होगा और ये जो पंख था वो किसी बर्ड का होगा। हाँ मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। और फिर वो वहाँ पर मंदिर पर प्रेयर्स करने लगती है। तो सभी लोग वहाँ पर हमारे प्रिंसेस को देख रही होती है, तो सभी लोग बोल रहे थे कि हाँ हमारी प्रिंसेस कितनी काइंड, कितनी प्यारी सी है, वो देखो कैसे मंदिर पर हमेशा ही प्रेयर करने के लिए आती है, वो कितनी ज़्यादा प्यारी है। सभी लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमारा हीरोज भी हमारे साइकी को देख रहा होता है घूर घूर के। और यहाँ पर हमारी साइकी की एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ पर वो बोलती है कि हाँ मैं मंदिर पे आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गॉड पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी गॉड पे बिलीव नहीं करती। क्योंकि अगर गॉड होते तो फिर 10 साल पहले जब मेरे फादर को उस राक्षस ने मार दिया एंड जब मेरी मदर को उन्होंने मतलब गलत उनके साथ गलत किया और मेरी बहनों को उन्होंने हमसे दूर कर दिया, अगर गॉड होते तो वो बस ऐसे ही देखते नहीं रहते, मतलब कि वो कुछ करते जिसकी वजह से वो हमें सेव करते। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने हमें बिल्कुल भी सेव नहीं किया। इस वजह से मैं ये चीज़ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैं मंदिर यहाँ पर सिर्फ इसलिए आती हूँ ताकि मैं खुद से ये प्रॉमिस कर सकूँ कि मैं अपने गोल को पूरा कर सकूँ। और मेरा गोल ये है कि वो ऐसा सोच रही होती कि तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आता है एंड वो हमारी साइकिल से बोलते हैं कि प्रिंसेस साइकिल आपको किंग ढूंढ रहे हैं। तो वो हमारी साइकिल बोलती है कि हाँ ठीक है। एंड वो अपने मन में फिर से बोलती है कि हाँ, ताकि मैं अपने गोल को पूरा कर सकूँ। जिसने हमारे फैमिली को इस तरीके से बर्बाद किया ना, मैं उसके साथ रिवेंज लेना चाहती हूँ। और जिन्होंने हमारे मतलब जो हमारे था, जिन्होंने हमसे छीन लिया, मैं उन सारी चीज़ों को फिर से अपना बनाना चाहती हूँ। उसके बाद हमारी प्रिंसेस साइकी मिशन पे चली जाती है और फिर वो किंग के पास चली जाती है एंड वहाँ पर होता है एक बंदा जो कि इस किंगडम का न्यू किंग होता है और जिसका नेम होता है एर्गो। और हमारी प्रिंसेस बोलती है कि और हमारी साइकिल बोलती है कि मैंने सुना कि आप मुझे ढूंढ रहे थे फादर। और फिर वो अपने मन में बोलती है कि हाँ, मैं हमारे कंट्री के न्यू किंग को मारना चाहती हूँ। एंड यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। एंड आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट भी कर देना। ओके, बाय बाय।